एक मैं कथा सुनाता हूं। दक्षिण में एक जगह है श्रीरंगम, तिरुचिरापल्ली। वहां पर श्री रंगनाथ भगवान विराजमान हैं। शेष नाग के ऊपर नारायण भगवान पौड़े हैं। और उनकी विशेष कथा तो बड़ी मैं नहीं बताऊंगा। वहां पर एक भक्त हुए, उनका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था? उनकी कथा मैं सुनाता हूं। धनुर्दास जो थे ना, उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि संसार तो उनको दिखता ही था। धनुर्दास को भी इतने वर्ष ब्याह को हो गए, वो भी अपनी पत्नी को देखे बिना रहता नहीं, इतनी सुंदर। और उसकी सुंदरता का वर्णन भक्त चरित्रों में ऐसे किया गया कि धनुर्दास खुद पहलवान था, बहुत अच्छा शरीर था उसका, धनवान भी था, सोने के आभूषण पहन करके, रत्न पहन करके रहता था। लेकिन उसकी पत्नी जब बाजार जाती थी तो नियम था धनुर्दास के बिना नहीं जाएगी, वो साथ ही जाएगा। क्यों? वो छतरी लगा के चलता था पत्नी के ऊपर, और वो भी पीछे पीछे नहीं चलता था, पत्नी के ऊपर छतरी लगा के उल्टा चलता था ताकि उसका मुख मुझे दिखता रहे। ऐसा प्रेमी देखा? महाराज, किसी का प्रेम ऐसा होगा भी तो वो संसार के सामने तो छुपा ही लेगा, बाजार में तो ऐसे नहीं घूमेगा। पर धनुर्दास के प्रेम की स्थिति इतनी ऊंची थी कि वो बाजार में घूमता था ऐसे, पत्नी के ऊपर छतरी लगाए उल्टा उल्टा चलता था, उसको देखता हुआ। पत्नी बताती थी आगे गड्ढा है, उछल जाता था उल्टा ही। एक बार श्री रंगनाथ भगवान की सवारी जा रही थी। आगे सब लोग चल रहे थे हटाते हुए भीड़ को, हट जाओ हट जाओ, रंगनाथ भगवान की सवारी आ रही है। और सबसे आगे श्रीमद रामानुजाचार्य जी चल रहे थे। ठाकुर जी की सवारी चल रही है तो आचार्य आगे चल रहे थे। तभी उन्होंने इस दृश्य को देखा। क्या देखा? धनुर्दास अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगाए उल्टा चल रहा है, उसको देखते हुए। अब नगर बाजार के लोग तो हंसी उड़ा में एक दूसरे, दिख 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 धनुर्दास को देख, कैसा जोरू का गुलाम है, देख। रोज उसको देखने के लिए अलग भीड़ लगती थी। उसकी पत्नी जब बाजार जाए तो भीड़ अलग लगती थी, अटारियों पर, छतों पर, नीचे लोग देखते थे, देखो कैसे जाता है। लेकिन रामानुजाचार्य जी की जब दृष्टि पड़ी, रामानुजाचार्य जी के आसपास के लोग भी सब उपहास करने लगे उसका। और किसी ने कह दिया कितना कामी व्यक्ति है। लेकिन वही बात है ना, श्रीमद् भागवत जी कहती हैं प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरु यदि आप पर मेहरबान है, गुरु यदि आप पर प्रसन्न है, आप चाहे कितने भी घनघोर दलदल में क्यों ना हो, ठाकुर जी को उबारने आना पड़ेगा यदि आपके गुरु प्रसन्न है तो। रामानुजाचार्य जी को लगा गुण ही तो है, भले ही वो पत्नी में हो गया तो अवगुण कहला रहा है, और यही ठाकुर जी में होता तो सद्गुण हो जाता। गुण तो है पर संसार में है इसलिए अवगुण है, और यही गुण यदि ठाकुर जी में लग जाए तो सद्गुण बन जाएगा। और गुरु का यही काम है। हमारे अंदर सारी चीजें हैं, हमारे अंदर हम सर्वगुण संपन्न है। मैं, मेरे से लेके पीछे तक एक एक व्यक्ति यहां सर्वगुण है, लेकिन क्योंकि वह गुण संसार में, इसलिए हम नरकगामी हो जाते हैं। गुरु आश्रय से वही गुण नाम में लग जाए तो वही फिर हमको भगवत धाम की प्राप्ति करा दे। रामानुजाचार्य जी ने सोच लिया कि किसी से कहा सुनो, इसको धनुर्दास को बोल के आओ, शाम को मुझसे मिलने आएगा। किसी ने जाके कहा ए धनुर्दास, तुमको रामानुजाचार्य जी ने मठ में बुलाया। वो घबरा गया, ऐसा क्या हो गया? उसको यही लगा कि शायद जिस क्रिया से मैं जाता हूं सब उपहास करते हैं, रामानुजाचार्य जी को क्रोध आया होगा, डांटने के लिए बुलाएंगे। वो पहले से मन बना के गया था चाहे कितना भी डांट ले, मैं पत्नी को अब घर से बाहर ही नहीं जाने दूंगा। क्यों? वो बाहर जाएगी तो मुझे तो देखना उसको, उनकी डांट से भी मैं वह छोड़ तो नहीं पाऊंगा। रामानुजाचार्य जी ने उसको बुलाया तो जैसे धनुर्दास आया प्रणाम करके बैठा। रामानुजाचार्य जी बोले आज हमने एक दर्शन किया
तुम अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगाए उल्टे चल रहे थे। धनुर्दास नीची नजर करके हाथ जोड़ के बेटा गुरु के सामने कुछ कहना नहीं चाहिए, चुपचाप बैठे। रामानुजाचार्य जी बोले मुझे बस इतना बताओ क्यों देखते हो तुम पत्नी को? उसने कहा क्षमा करें भगवान, पर मुझे उससे सुंदर कुछ दिखा नहीं संसार में, बहुत सुंदर है वो, और हर दिन वो नई लगती है, हर दिन उसकी सुंदरता बढ़ती है, इसलिए मैं उसको देखता हूं। रामानुजाचार्य जी बोले अगर उससे सुंदर कोई तुम्हारे सामने आ गया तो? धनुर्दास बोला इतना विश्वास से कह सकता हूं उससे सुंदर कोई नहीं आएगा, मुझे विश्वास है उससे बढ़िया कोई है ही नहीं संसार में। रामानुजाचार्य जी बोले मैं भी तो कह रहा हूं अगर मैंने प्रकट कर दिया तो बोले मैं वचन देता हूं उससे सुंदर जो आएगा सदा उसको देखूंगा। रामानुजाचार्य जी हाथ पकड़ के रंगनाथ भगवान के पास गए, और श्री रंगनाथ आचार्य हैं, उनकी बात तो ठाकुर जी मानते ही हैं। अंदर गर्भगृह में ले जाकर के कपाट बंद किए और रंगनाथ भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु इसके अंदर गुण है, लोगों में गुण होते हैं, इसके अंदर अति गुण है, गुण की मात्रा बहुत ज्यादा है। सब अपनी पत्नी को देखते हैं पर ऐसे कोई नहीं देखता होगा, मतलब गुण की अतीत है इसके अंदर। मेरी इच्छा है कि यह गुण आपके प्रति न्योछावर हो जाए, आप कृपा कर इसको अपने अद्भुत रूप का दर्शन कराओ। इतने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण, आहा सुंदर कमल नेत्र हैं ठाकुर जी के, कमल जैसी नासिका, कमल जैसे कपोल, अद्भुत स्वरूप रूप कांति। वैसे ठाकुर जी इतने सुंदर, पर आज आचार्य के कहने से इतने सुंदर बन के आए, इतने सुंदर बन के आए कि धनुर्दास ने जैसी उनका रूप देखा नेत्र सजल हो गए, घुटने पर बैठ गया और सदा के लिए श्री ठाकुर जी को अब इन नेत्रों से और किसी को नहीं देखूंगा, वचन देता। तुरंत दौड़ करके गया, अपनी पत्नी को लेकर के आया और स्वयं तो ठाकुर जी का हुआ, अपनी पत्नी को भी कर दिया। बोले आज से मैं और मेरी पत्नी केवल ठाकुर जी को भजेंगे, इन्हीं की शरण में रहेंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे। जीवन भर के लिए ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो गया। कहते हैं कि रामानुजाचार्य जी रोज स्नान करने के लिए कावेरी जी में जाते थे, तो ब्राह्मण वेद पाठियों के कंधे पर हाथ रख के चल के जाते थे, और स्नान ध्यान करके जब संध्या करके पूर्ण पवित्र तिलक आदि लगा के जब पूर्ण पवित्र अवस्था में होते थे, तब धनुर्दास के कंधे पे हाथ रख के आते थे। ब्राह्मणों ने एक दिन इस पर शंका प्रकट की, बोले भगवान आप अशुद्ध अवस्था में सुबह सुबह नहा धो के जब उठते हो तब तो हमारे कंधे पे हाथ धर के जाते हो, और नहा धो के परम पवित्र शुद्ध होकर के जब आते हैं तो वो कामी व्यक्ति है धनुर्दास, उसके कंधे पे हाथ रख के आते हैं। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि तुमने उसमें काम का दर्शन किया, परंतु उसमें गुण का अतीत था, वही गुण ठाकुर जी में परिवर्तित हो गया, तो वही अवगुण ही बहुत बड़ा गुण बन चुका। और ये मैं बताऊंगा नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा एक दिन उसका गुण। कैसे दिखाया? एक दिन रामानुजाचार्य जी कथा कर रहे थे वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया कि विभीषण शरणागति का जब प्रसंग आया कि विभीषण शरण लेने के लिए आया राम जी की, तो भगवान ने जैसे ही भगवान को पता चला कि विभीषण आया, तो ठाकुर जी ने सुग्रीव और वानरों की सब सेना को भीतर ले जाकर के सबसे पूछा। क्या पूछा? सुग्रीव शरण में आया, इसको शरण में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये प्रसंग रामानुजाचार्य जी सुना रहे थे, तो सामने बैठा धनुर्दास इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, उठ करके कथा से ही चला गया। सब ब्राह्मण देवता उसकी हंसी उड़ाने लगे, बोले ये वही है जिसके कंधे पे हाथ धर के आते हो आप, तो कथा के बीच में से ही चला गया। रामानुजाचार्य जी बोले उसको बुला के लाओ। बुला के लाए, सभा ऐसी ही बैठी थी, सब जैसे आप बैठे हो। धनुर्दास से पूछा तुम गए क्यों? बोले भगवान मैंने आपसे कथा में सुना कि राम जी भक्त वत्सल हैं, वो सारे दोषों को नजरअंदाज करके सबको अपनी शरण प्रदान करते हैं, परंतु विभीषण जब उनकी शरण में आया तो उनको शरण देने की वजह वो सबसे पूछ रहे हैं कि इसको शरण में लूं कि नहीं। जब विभीषण जैसे भक्त के लिए ठाकुर जी को पूछना पड़ रहा है, तो मेरे को तो कभी भगवत प्राप्ति होगी नहीं। समझ में आई बात?
उसके दुख का कारण क्या था, उसके शोक का कारण क्या था कि विभीषण जैसे को शरण लेने के लिए ठाकुर जी इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं तो फिर किसी लायक नहीं हूं, मुझे तो ठाकुर जी कभी शरण में नहीं लेंगे। इस बात से मेरे को रोना आ गया, मैं विरह व्याकुल हो गया, मैं उठ के चला गया। तब रामानुजाचार्य जी ने बताया, है किसी की ऐसी विरह की स्थिति कि वो विभीषण की स्थिति और अपनी स्थिति को कंपेयर करके कह रहा है कि ठाकुर जी से उसको लेने में इतनी मीटिंग कर रहे हैं तो मुझे कैसे लेंगे। तब रामानुजाचार्य जी ने कहा, कथा पूरी सुनो। बैठा, तब बताया कि सुग्रीव ने मना किया कि रक्त तो एक ही है, रावण का ही वंश का है, वो भी कहीं ना कहीं राक्षस तत्व तो होगा, आप उसको शरण मत लो। कई लोगों ने मना किया कि ठाकुर जी आपको परख लेना चाहिए विभीषण को, उसको अभी शरण में नहीं लेना चाहिए। एक प्रकार से मना हो गई सभा में कि विभीषण को शरण नहीं मिलेगी। ठाकुर जी उठ करके बाहर गए, सबको लगा कि इसको ठाकुर जी मना कर देंगे, लेकिन बाहर जाती ठाकुर जी ने क्या किया, सबके मना करने के बावजूद भी विभीषण को उठा करके हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके उसको शरण प्रदान की। तब रामानुजाचार्य जी बोले, भगवान ने सभा इसलिए नहीं बुलाई कि सबके बात मान करके भगवान उसको शरण में लेंगे। ठाकुर जी तो उसको शरण लेने का मन पहले ही बना चुके थे। ठाकुर जी तो केवल आसपास वालों की स्थिति परख रहे थे, इन लोगों की स्थिति कैसी हुई है, ये अभी भी अवगुण देख रहे हैं कि नहीं। और ठाकुर जी ने देख लिया कि इनकी दृष्टि अभी भी अवगुण देखने वाली है। ठाकुर जी ने किया वही जो ठाकुर जी का स्वभाव है, शरण गए प्रभु ताहि ना त्यागा। शरण में जो एक बार आया ठाकुर जी उसको त्याग नहीं करते, चाहे वो विश्वद्रोही क्यों ना हो, उसको लेते हैं। तो हमारा गुण अवगुण इसलिए है क्योंकि संसार के प्रति, वही कथा से, सत्संग से, गुरु कृपा से भगवत प्रति हो जाए, वही सद्गुण, वही भगवत प्राप्ति का कारण बन जाएगा। तो हम ये कथा क्यों सुना रहे हैं, तापत्रय विनाशाय, संसार से मिलने वाली पीड़ा वो भगवत भजन के बाद भी आपके जीवन में आएगी। मुझे भी बुखार आता है, मेरे परिवार में भी कई कलेश होते हैं, भले ही चाहे मैं 365 दिन कथा करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वक्ता हूं तो मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं। पर हां, जिस कष्ट से एक संसारी व्यक्ति टूट जाता है, बिखर जाता है, वह कष्ट भी जीवन में आने पर भगवत कृपा से वह स्थिति नहीं होती। कई बार तो कथा मंच पर आने से पूर्व ही कुछ ऐसी घटना समाचार सुनाई दे जाता है परिवार का, जिससे एक व्यक्ति विचलित हो जाए। परंतु कथा की कृपा, सत्संग की कृपा, भगवत भाव की कृपा कि वह स्थिति आपको स्थिर रखती है, आपको गिरने नहीं देती। तो वृक्ष कितना पुष्पित है, कितना फलित है, कितना घना है, ये बड़ी बात नहीं, कितना मजबूत है, ये बड़ी बात है। आप कितने धनवान हो, कितने सुंदर हो, कितने योग्य हो, ये बड़ी बात नहीं, पर सत्संग आपको मजबूत बनाता है कि स्थिति कैसी भी आ जाए आप बिखर नहीं सकते। क्यों सुनी जा रही है? इसलिए थोड़ी कि योग्य जीवन हो, अनुकूल जीवन हो और कथा का हम लाभ लेते रहे, नहीं। जब आपके सिर से ऊपर निकल जाए संकट, उन संकटों में भी तैर सको, इसलिए तो कथा सुनी जा रही है। कथा का अभिप्राय सुखमय जीवन जीने के लिए नहीं होता है। कथा का अभिप्राय, हमें ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके महादेव हम पर कृपा बनाए रखना, सब सुखी रहे, हमारे घर में परिवार में सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। महादेव कह रहे होते, बोले बेटा मैं भी महलों में रहता, शमशान में नहीं रहता, इतना ही सुख मेरे पास हो। गणेश जी कह रहे होते, मैं भी मर्सिडीज पे चलता, चूहा के प्राण क्यों लेता। वैसे तो चूहा, गणेश जी कैसे बैठते होंगे। ये सब द्योतक हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कह ही देते, बोले भैया हम भी रण छोड़ करके द्वारिका नहीं भागते जब सुखी होता संसार में। शास्त्रों में पृथ्वी का एक नाम है दुखालयम शाश्वतम। क्या नाम है? दुखालयम शाश्वतम। आलय मतलब घर,
और इस संसार का नाम क्या है? दुखालयम। ये दुख का घर है और आप दुख के घर में चाह रहे हो कि आपको सुख मिले। आप जिसके घर में हैं वही तो मिलेगा आपको। इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इस वर्ष जितने भी चैलेंज आवे लाइफ में, जितनी भी परेशानियां आवे, जितने भी उतार चढ़ाव आए, टूटिएगा नहीं, बिल्कुल विचलित मत होइएगा। कथा सुनी इसीलिए रहे हो आप कि उस स्थिति से भी आप निकल सको, उस स्थिति में भी आप तैर सको। राम नाम, कृष्ण नाम, भागवत का ये जहाज है, इस पर चढ़ जाओ, कितनी भी गहरी नदी हो डूबोगे नहीं। अच्छा एक बात और, जब नदी की बात छिड़ी है, नदी का एक स्वरूप होता है। नदी में कभी भी डूब रहे हो, जो नहीं तैरना जानते वो भी सुनो। नदी में दो काम विशेष रूप से करने, एक तो मुंह नहीं खोलना है, दूसरा हाथ नहीं मारने हैं। अगर तैरना नहीं आता तो भी ये दो ही डुबाते हैं, एक तो हाथों का पैरों का मारना और मुंह का खुल जाना। इसी से ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है नदी में अगर गिर जाए तो। संसार एक भयंकर गहरी नदी है। कथा सुन सुन करके तैरना सीख गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर अभी नए नए श्रोता बने हो, अभी तैरना इतना अच्छा आता नहीं, तो प्रारंभ में दो काम करो। संकट रूपी जैसे ही गहराई आवे, मुंह मत खोलना और हाथ मत मारना, मौन हो जाना, मुख से मौन हो जाना और हाथ पांव से शांत हो जाना। नदी कभी डुबाती नहीं। नदी में आप स्थिर हो जाओ, कभी नहीं डूब सकते। और फिर धीरे धीरे कथाएं सुनकर के तैरना सीखो। जब तक तैरना ना आवे तब तक ये दो नियम पालन करो। एक तो मुख नहीं खोलना, जीवन में कितना भी संकट आए सबसे पहले जीव को बंद करो। आप जीव से जब विचलित होते हैं, मुख से बहुत बोलने लग जाते हैं, अति जल्पिक होने लग जाते हैं, आपके संकट और बढ़ते हैं। इसलिए मौन हो जाओ। और हाथ पैर मारना, मंत्री को फोन कर, विधायक को फोन कर, इसको फोन कर, इसको फोन कर, पड़ोसी से कहना तुम हमारी रक्षा करो, कभी किसी के पास जाना, हाथ पैर मत मारो, शांत हो जाओ। गहराई कितनी भी हो आप डूबेंगे नहीं, भले ही तैरना ना आता हो, स्थिर हो जाओगे। ये दो बातें हमारी याद रखना। इस वर्ष को बहुत आनंद से जिएगा और भगवत कृपा, विश्वनाथ जी की कृपा होगी, बहुत मंगल में आप सबका वर्ष निकलेगा। हमें तो विश्वास है हमारा मंगल में ही है, क्योंकि कथा ही है, 365 दिन और कोई काम नहीं। इसलिए आप सब लोग भी खूब आनंद से रहिएगा, खूब प्रेम से रहिएगा। मुख को, जीव को और हाथ पैरों को बस थोड़ा स्थिर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब आनंद होगा। नमः पार्वती पतये हर हर। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी पहुंच गए गोवर्धन। चार भुजा वारे गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। लाव ब्रजवासियों भोग, लाव ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेके जामे, ठाकुर जी को पवामे। इतने में ही इंद्र को पता चला मेरी पूजा बंद कर दी ब्रजवासियों ने, और ये गिरिराज जी की पूजा करने लगे। मेघमालाओं को आज्ञा कर दी कि इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके काले बादलों ने आकर के ब्रजमंडल को घेर लिया, मूसलाधार वर्षा होने लगी। जैसे ही बूंद गिरी आकाश से, ब्रजवासी सब कहने लगे हम तो पहले ही मना कर रहे लाला, या इंद्र की पूजा बंद मत करवावे, लेकिन तेने हमारी बात मानी ना। देख नाराज है को, अब सब ब्रजमंडल डूब जाए, कौन बचाएगा हमें। ठाकुर जी बोले शरणागति का सबसे पहला सूत्र है विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप कितनी भी जगह माथे टेक रहे हो, केवल श्रम कर रहे हो आप। विश्वास, संबंध और समर्पण, तीन बातें याद रखिएगा। चाहे गुरु के प्रति हो, चाहे ज्ञान देने वाले के प्रति हो, चाहे भगवान के प्रति हो, ये तीन बात जब तक आपके चित्त में नहीं है आप प्रणाम नहीं कर सकते। सबसे पहला विश्वास, दूसरा संबंध, ठाकुर जी से एक संबंध तो मानिए, और तीसरा समर्पण।
ठाकुर जी सब ब्रजवासी ने तो बोले, अरे भैया जिनकी शरण में आए हो उन पे विश्वास करो, वो रक्षा करेंगे तुम्हारी। ब्रजवासी लेकिन भोले भाले बेचारे कि कुछ सुने नहीं, भागे इधर उधर, त्राहिमाम करके सब भागने लगे, बोले बचाओ बचाओ बचाओ, अब इंद्र हमको डुबा देगा। ब्रजवासियों के चित्त में विश्वास को प्रगाढ़ करने के लिए ठाकुर जी बोले, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। गिरिराज बाबा को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपनी दोनों भुजाओं से जैसे गिरिराज शिला को ठाकुर जी ने अधर किया, एक तरफ से श्री गिरिराज जी उठ गए, भीतर ठाकुर जी ने प्रवेश किया, दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को ऊपर की ओर उठा के मध्यस्थ पहुंचे। 21 किलोमीटर के हैं गिरिराज जी, बिल्कुल बीच में पहुंचे ठाकुर जी, और मध्य में जाकर के अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया और सब ब्रजवासियों को कह दी, भैया आ जाओ सबरे, आकर के यहां नीचे खड़े आ जाओ, मैंने छतरी खोल ली है, गिरिराज रूपी छतरी। सब ब्रजवासी देख करके आश्चर्य, 7 बरस के लाला, केवल 7 बरस के हैं ठाकुर जी, और 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पे धारण किया है ठाकुर जी। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है, गिरधारी पायो है नाम, गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। सब ब्रजवासी ने जैसी देखी लाला ने गिरिराज जी उठाए लिए, सब दौड़ करके गए और सब जाकर के एक शिला पर ठाकुर जी खड़े हैं, चारों ओर लाखों ब्रजवासी, 84 कोस के एक एक ब्रजवासी आया था गोवर्धन पूजा में, लाखों ब्रजवासी थे। सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ गए और भैया अब बीच में ठाकुर जी खड़े हैं और तराजू की तरह गिरिराज जी कभी इतकू जामे कभी इतकू जामे, और जहां की तरफ गिरिराज जी झुके वहीं के सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लेके और गिरिराज जी के नीचे लगामे, और जैसे गिरिराज जी ऊपर हिलने लग जाएं तो दूसरी तरफ गिरे तो दूसरी तरफ के सब लगामे, ऐसे करके महाराज सब ब्रजवासी ने दूर दूर तक छड़ी लगा ली, बीच में ठाकुर जी खड़े, गिरिराज जी स्थिर रह गए। ब्रजवासी बोले, लाला हम सबन ने अपनी छड़ी लगा ली है, तू अपनी उंगली नीचे कर ले अब। ठाकुर जी बोले, चटनी बन जाओगे सबरे अगर मैंने उंगली नीचे कर ली तो। 21 किलोमीटर चौड़ा पर्वत है और गर्ग संहिता में तो वर्णन है कि गिरिराज जी का जो शिखर है वो शिखर भी इतना ऊंचा है कि बादलों में ढका रहता है। हर तिल भर रोज पृथ्वी में जा रहे हैं ना गिरिराज जी, तिल भर रोज पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। जय हो गिरिराज बाबा ने कथा सुना दे हम, मैया सुवाए दो इनको, नहीं तो इन्हीं की कथा चलेगी। व्यासपीठ पे और बैठा दिया आपने। तो हम क्या कह रहे थे, हाँ चटनी बन जाओगे सबरे। ब्रजवासी सब बोले, हैं रे लाला तू यूं सोच रहा दिखे कि तेने अपनी उंगली पे उठा लिए जे। ठाकुर जी बोले, तो क्या सोचूं मैं? बोले, हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं गिरिराज जी, हम सब ने ऐसे मोटे मोटे बांस के डंडा लगा रखे हैं, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, ज्यादा इतराए मत हमारे आगे। हम लगा खड़ो है गो ऐसे कि जैसे यही ना उठा रखे हैं का। ठाकुर जी बोले, भैया मान जाओ, मेरी उंगली पे टिक रहे हैं ये। लाला तू नीचे कर ले अपना हाथ, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बोले, ठीक है तो फिर संभालो भैया गिरिराज जी, मैं हटा रहा हूं अपना हाथ। बोले, हाँ हटा ले। जैसे ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सबन की छड़ी चट 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 चट, सब की छड़ियां टूट गई दूर दूर तक। सब ब्रजवासी नीचे झुक गए, लाला बचा बचा बचा। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी धारण है गए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है। अब सब ब्रजवासी अपनी टूटी हुई छड़ी ने देखें और फिर लालाए देखें। लाला जी सांची में तेरी उंगली पे ही टिक रहे हैं।
ठाकुर जी बोले हम बे मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। लाला जे इतनो भारी, इतनो बड़ो, इतनो विशाल गिरिराज पर्वत नेक से हमारो लाला बाकी नेक से उंगरिया पे कैसे आगो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? हम जय जय हैं। चलो सबरे प्रणाम करो चरणन में। हम जय जय हैं, भगवान है। बचपन ते देखो हम सब काम बताते आए, सवंत कहते आए कि हम जय जय। कोई ना नहीं मानी। देखो मैंने गिरिराज जी उठा लिए, मैं जय जय हूं। ब्रजवासी सब बोले अरे लाला ऐसा कहा काम किए जो तू जय जय? ठाकुर जी खड़े खड़े बोलने पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग मारो, सबरे राक्षस मैंने मारे, और आज देखो इतना बड़ा गिरिराज पर्वत उठा लियो। जी कोई मानव कर सके? ब्रजवासी बोले लाला बस 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 बस, ज्यादा मत बोले। मारी तेने पूतना। लाला ये तेरो बल ना है कि तेने पूतना मारी। ठाकुर जी बोले तो फिर कैसे मर गई वो? बोले ये तो हमारे ब्रजमंडल को स्वभाव है कि यहां अगर बिना पुण्य किए व्यक्ति आवेगो, बिना पुण्य यदि किए आवेगो तो ब्रज के प्रभाव से धीमे 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 मृत्यु को प्राप्त है जाएगो। यहां आवे के काजे बहुत पुण्य होने चाहिए। राक्षसन ने पुण्य किए नहीं और ब्रजमंडल में घुस जाएं, और जैसे ही घुसे तो नेकाद उनके जो पुण्य वो कम होने लगे, और जैसे ही उनके सबरे पुण्य खत्म हो में वही समय वो तेरे पास आ जाएं, और वह समय उनकी मृत्यु होनी हो। जैसे ही मरे मरे मरा, इनमें हाथ मार के होके मैंने मारे। ठाकुर जी बोले इतना दिमाग या बात में लगा रहे हो कि उनके पुण्य नहीं है, और यूं नहीं मानोगे सीधे सीधे कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले लाला तू जो कहेगो सब मानवे को तैयार है, पर जे ना मानेंगे कि तू भगवान है। ओ यशोदा मैया, यशोदा मैया आई। भैया ये तेरो लाला गैया चरावे जावे? हाँ। मही कोई बाबा ते टोना टोटका सीखे आयो है पर्वत उठावे को। ये सब बातें कहने से क्या समझ में आया कि ठाकुर जी चाहे चतुर्भुज रूप धारण कर लें, ब्रजवासी तब भी नहीं मानेंगे कि हे भगवान। क्यों? प्रेम। प्रेम की वो अवस्था। ब्रजवासियों को ये घबराहट होती है कि अगर हमने कह दी कि लाला भगवान है तो भगवान तो सबको होवे, और जो सबको है वो हमारो कैसे रहेगा? इसलिए ब्रजवासी इस बात को अस्वीकार करते हैं कि ठाकुर जी भगवान है। नहीं, लाला तो केवल हमारो है, भगवान होगा तो सबको है जाएगा। इसलिए कोई ब्रजवासी मानता नहीं कि ठाकुर जी परमात्मा। नहीं तो आप सत्य, मैं कभी कभी ना बहुत सोचता हूं कि बहुत अच्छा हुआ कि गिरिराज लीला में मैं और आप नहीं थे, क्योंकि हम लोग बुद्धि से सोचते हैं, हम लोग बहुत चतुर हैं, हम लोग चतुराई से विचार करते हैं, हम लोगों में प्रेम नहीं है, हम लोग कभी स्वीकार नहीं करते, हम तो मान ही लेते कि ये परमात्मा है। पर ब्रजवासी ने नहीं माना। ये ब्रजवासियों का स्वभाव आज भी है। पहले दूसरे दिन मुझे कौन आप में से कोई बता रहे थे कि 84 को उस परिक्रमा लगी, पूज्य भाई श्री भी थे साथ में, तो कहीं मथुरा में कहीं गए तो कोई ब्रजवासी ठंडाई बना रहा था, तो वहां से सबने पूछी भैया ये ठंडाई कैसी तुम्हारी? भाई श्री वहीं खड़े हैं, उसको पता नहीं कि भाई श्री यहां खड़े हैं। वो बोलो एक व्यास जी आए गुजरात के, कथा भूल गए आके मंच पे, मैंने ठंडाई पे भाई सुई कथा याद आ गई उनको। भाई श्री वहीं खड़े थे, भाई जी खूब जोर से ऐसे बोले भैया ये ब्रजवासी हैं। ब्रजवासी उनको ये स्वभाव आज भी है। हम कथा करते हैं कभी ब्रज में, तो अब भाई व्यास मंच पे कुछ नियम कानून है, उन भाव से बैठते हैं। अब कोई ब्रजवासी आ जाए, अब बीच कथा में कोई आवे या मंच पे चढ़े तो भूल जाता हूं मैं कथा, तो हमारे कथा के पहले आ जाओ, बाद में आ जाओ, मनाई किसकी नहीं, बीच में मत आओ। अब बीच में कोई ब्रजवासी आ जाए और सीधे माला लेके मंच पे बैठ जाओ, तो नीचे से बोलेंगे बन्नो बड़ो व्यास, या तो पहन ले नहीं तो यहीं पे फेंक के जा रहे हैं हम। अरे मैंने किया आओ भैया आओ पहना जाओ।
तो ये ब्रजवासी किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते। क्यों? श्रेष्ठ किसी को मानना भी एक प्रकार का संसारी स्वभाव है। आप किसी को श्रेष्ठ मानते हैं, किसी को श्रेष्ठ मान करके फिर उसके पास उससे प्रेम व्यक्त करने जाते हैं, ये संसारी स्वभाव। पर आप किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते, सबको सम मानते हैं। ये एक प्रकार का भक्ति स्वभाव भी है, प्रेम स्वभाव भी है। इसलिए हमारे ब्रजवासी कई बार कईयों को भाते नहीं। अरे बड़े महाराज अल्हड़पने से बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। पर आप ये भी तो सोचो, जब उनने भगवान नहीं छोड़े तो हमको कैसे छोड़ेंगे? जिन ब्रजवासियों ने ठाकुर जी नहीं छोड़े वो आपको छोड़ेंगे? ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, 21 किलोमीटर चौड़े गिरिराज जी। और यहां पे अभी यही डिस्कशन चल रहा है कि लाला ने गिरिराज जी उठाए कैसे। परमात्मा तो नहीं है ये। मधुमंगल सीतामा बोले हमारे मुंह पे लगी कड़ी चाट जाए, ये भगवान है? मैया 3-3 दिना तक नहावे ना है, 3-3 दिना तक केवल मुंह पहुंच के डोले, जो भगवान है? गोपी बोली हमारे घर से मक्खन चुरा के खा जाए, जो भगवान है? ये परमात्मा के लक्षण है। और आज गिरिराज जी धारण करके कह रहो कि हम जय जय। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए कि व्यक्ति अपना प्रभाव प्रकट करता है तो सामने वाला उसके प्रभाव से आसक्त होके उसके चरणों में गिरने तक तैयार हो जाता है। पर मैं यहां कितने प्रभाव प्रकट कर चुका हूं, ये ब्रजवासी मानते ही नहीं है कि मैं परमात्मा। कैसा प्रेम ब्रजवासियों का। इसलिए ठाकुर जी गिरिराज उत्सव के बाद एक सौगंधी शिला है हमारे ब्रज में, वहां जाकर के कहते हैं 33 कोटि देवताओं को साक्षी मान करके, पूरे ब्रह्मांड को साक्षी मान करके मैं कहता हूं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हूं मोह नंद बाबा की याद। मुझे नंद बाबा की सौगंध है कि मैं ब्रजवासियों को कभी नहीं बिसार सकता। ये स्वरूप कौन है बताओ? श्री जगन्नाथ जी। ऐसा स्वरूप क्यों है इनका? इनके हाथ कहां हैं? इनके चरण कहां हैं? इनका मुखमंडल कहां है? जिन ठाकुर जी का बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, इतना सुंदर वर्णन किया गया है रूप का, वो जगन्नाथपुरी में जाके देखो आप। हाथ नहीं है, पांव नहीं है, कान नहीं है, मुखमंडल नहीं है, गाल नहीं है। क्यों? शास्त्रों में प्रेम की 10 अवस्थाएं बताई गई, 10 स्टेप हैं प्रेम के। हम आप सब लोग तो उस अवस्था, वो सीढ़ियों से बहुत दूर हैं। प्रेम 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 की छिटकार भी नहीं है हमारे ऊपर। ब्रजवासियों की याद में श्री कृष्ण जब 10वीं अवस्था पार कर गए तो प्रेम का स्वरूप होता है कि 10वीं अवस्था पार करते ही व्यक्ति का अंग पिघलने लग जाता है। सबको कथा पता है, रोहिणी मैया द्वारिका में कथा सुना रही थी, ब्रज की लीला, सारी पत्नियां बैठ करके सुन रही थी भगवान की। और सुनते 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 तभी द्वारिकाधीश सुभद्रा जी और बलभद्र आकर के द्वार पर विराज गए और बैठ करके सुनने लगे। ब्रज की कथा सुनते ही ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गई और नेत्रबंद करके ठाकुर जी बार बार अपने हृदय को पकड़ के कहने लगे, अरे कोई ब्रजवासियों को ले आओ, मेरे हृदय से लगा दो, मोए ब्रजवासी इनकी बहुत याद आ रही है, कोई ब्रज के जन्म को लाके मेरे हृदय से लगा दो। और इसी विरह में 10वीं अवस्था प्रेम की पार हुई। ठाकुर जी का मुख पिघलने लगा, ठाकुर जी के हाथ पिघलने लगे, ठाकुर जी का श्रीअंग पिघलने लगा। तभी नारद जी को चिंता हुई, नारद जी दौड़ करके गए और रोहिणी मैया से जाके व्यास मंच पे बैठ कथा सुना रही रोहिणी मैया नेत्र बंद करके। तभी कहा, मैया अभी कथा विश्राम करो, नहीं तो
ठाकुर जी नदी बहन करके बहने लग जाएंगे। रोहिणी मैया ने कथा विश्राम करी और उस समय ठाकुर जी का बहुत करीब करीब 70% जो श्री अंग था वो पिघल चुका था। वहीं कथा विश्राम हो गई तो वहीं रूप ऐसे ही रह गया ठाकुर जी का। नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया, बोले भगवान अब कैसे सृष्टि का आगे संचार होगा, आप तो ऐसे बन गए। ठाकुर जी बोले नारद पूरे विश्व को पता चलना चाहिए कि मैं ब्रज से कितना प्रेम करता हूं, इसलिए मेरा यही स्वरूप उड़ीसा के श्री जगन्नाथ मंदिर में विराजमान होगा और कलयुग का प्रधान देव मुझे ही माना जाएगा, ताकि पूरे विश्व को मैं बता सकूं। बाकी सारे मंदिरों के जो ठाकुर हैं वो स्थिर रहेंगे पर मेरा स्वरूप अस्थिर होगा। यदि कोई मंदिर में आके दर्शन नहीं करेगा तो मैं रथ पे बैठ करके पूरे विश्व को दिखाऊंगा कि देखो ये मेरे ब्रजवासियों के प्रेम का स्वरूप है। ब्रजवासियों के प्रेम में ठाकुर जी प्रेम विगलित हो गए। ऐसा प्रेम ठाकुर जी करते हैं ब्रजवासियों से। ब्रजवासी मान नहीं रहे कि लाला परमात्मा है, और अब इनको ये भय नहीं है कि गिरिराज जी नीचे आ गए तो मर जाएंगे। अब यूं ही कह रहे हैं, बोले लाला तू सांची बता तेने उठाए कैसे। मधुमंगल श्रीदामा बोले हम भी उठाएंगे फिर। ठाकुर जी बोले सुनो हमारे ब्रज में गाते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। अरे भैया तुम सबरे सांची कह रहे हो, मैं जय जय ना हूं, मैं परमात्मा ना हूं, मैं भगवान ना हूं भैया। मैं तो अपनी यशोदा मैया को लाला हूं, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, मैं बलभद्र को छोटा भैया हूं, मैं तो मधुमंगल को सखा हूं, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं। वो लाला वो तो हमें पता है, पर उठाए कैसे। ठाकुर जी बोले कछु माखन को बल बढ़ो, आप सबन के घर ते मैंने मक्खन चुरा चुरा के खायो भैया, वही मक्खन ते मुंह में बल आयो। पहली बात। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला मक्खन तो हमने भी चुराया तेरे संग, हम ते तो ये 5 किलो कोई ना उठ रहो। ठाकुर जी बोले दूसरी बात है ना, बोले कहा कछु गोपन करी सहाय, आप सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। ग्वाला बोले हमने क्या सहायता करी। बोले भैया जब गिरिराज बाबा प्रकट भये तो आप सबन को लगी जे लालाई 4 भुजा वालों बन के प्रकट है गोए का। बोले हम बे लाला ऐसी लगी, और वह समय आप सब गिरिराज जी को देख रहे और फिर मोए देख रहे, फिर गिरिराज जी देख रहे, फिर मोए देख रहे, तो वह समय आपकी दृष्टि से जो भाव रूपी बल होका वो मुंह में आ गयो। इतने लाखों ब्रजवासी ने एक टक मेरी ओर देखो तो आप सबन की शक्ति निकल के मुंह में आ गई, और लाखों ब्रजवासी की शक्ति जैसी मेरे भीतर आई मैंने गिरिराज जी उठा लिए। आप सबन ने मुंह को टकटकी लगाए के देखो, या हमारे आप सबन की शक्ति से ही मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। आजकल का व्यक्ति होता तो इस बात को कभी नहीं मानता, ये हो ही नहीं सकता, देखने से शक्ति आती है। पर ब्रजवासी क्या बोले, अच्छा तो हमारे देखवे तो तुम्हें शक्ति आ गई। बोले हाँ, तभी तो हम कहें आजकल कमजोरी कैसे आ रही है भीतर। नेक चले सांस फूल जाए हमारी, नेक कछु काम करें थकान है जाए हमें। अब तो चली कि हमारी शक्ति चुरा ली है लाला ने, और आपस में सब रेखे अरे भैया अब भेद खुल गए। तभी तो हम कह रहे हैं कि आजकल हम लोग इतने थके काई को लग गए, ये लाला ने हमारी शक्ति निकाल ली है भीतर से, और हम सबन की शक्ति यहां में आ गई तभी गिरिराज जी उठाए। हाँ भैया लाला आप तो मान गए हम तेरी बात, सही में हमारी शक्ति तो ही उठाए हैं। और ब्रजवासी कहा बोले अरे भैया लाला तू खड़ो रे, खोलो रे भैया 56 भोग खोलो। और 56 भोग खोल करके सबरे पान लगे। नंद बाबा आके बोले तुम्हें शर्म ना आ रही, नेक सो लाला गिरिराज जी खोल कर तुम यहाँ भोजन कर रहे हो। ब्रजवासी बोले बाबा
लाला ने कहा कही अभी हम सबन की शक्ति है यहाँ में, हम पामेंगे, हमारे अंदर शक्ति बनेगी, हम फिर लालाए देख लेंगे, तो हमारी शक्ति थी तो उठावे को। ठाकुर जी खड़े खड़े गिरिराज जी धारण करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं ब्रजवासियों के इस भाव से। तभी एक ब्रजवासी बोले, लाला तेने अपनी बात में एक बात और कही, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाया। किशोरी जी ने ऐसी कहा कृपा करी। आहा, इस भाव के इतने भाव हमारे ब्रज में बताए जाते हैं। अभिनव जलधार सुंदर रतमंदर रतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण किया था ना ठाकुर जी का, तो नामकरण करते समय श्री यशोदा मैया से कह के गए, मैया नारायण समो गुणई, आपको जो ये लाला है ना, या में नारायण जैसे गुण हैं। अगर आपको लाला कोई अद्भुत क्रिया करे तो कभी आप पे संशय मत करियो। कभी आपको लाला कोई ऐसी लीला करे जो एक मानव ना कर सके तो आप यहाँ पे संदेह मत करियो। आपको लाला में नारायण जैसे गुण हैं। तब यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी से कही, बोले अगर मेरे लाला ने कोई ऐसी लीला करी, मैं तो मैया हूं और मोह घबराहट भई, मोह कहीं और लगी कि मेरे लाला पे कोई संकट नहीं है, तो मोह कहा करना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो गर्गाचार्य जी बोले, मैया आपके लाला की जो जन्म कुंडली है ना, ठीक ऐसी ही जन्म कुंडली एक और की है आपके ब्रज में। कौन की? वृषभानु नंदिनी किशोरी जी की, श्री राधा रानी की। बोले मैया बिल्कुल ऐसी कुंडली है, ऐसा लगे कि बस ये पुरुष है वो स्त्री है, नहीं तो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, कोई कमी नहीं है। तो वासे मैया मुझ को यूं लगे कि ये ब्रह्म ही दो रूप में आयो है। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने बोली ब्रह्म दो रूप में आयो है, मैया ने गोद में बैठे लाला को कान पकड़ो और कान पकड़ के दबा के बोली, गर्गाचार्य जी दोबारा बोलियो जी कौन है? मैया ब्रह्म दो रूप में। मैया ने और जोर से मोड़ो बोले ब्रह्म होता तो मुझ कान मोड़न दे। तो बाबा ये उल्टी बात मत करे करो, ये ब्रह्म ब्रह्म कोई ना ही मेरो लाला है, और ब्रह्म होगा तो कोई और को होगा, और ये सदा मेरो ही रहेगो। ये बात मत कह करो कि ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, नारायण समान गुणवा। आप तो केवल युक्ति बताओ, कभी मेरे लाला की शक्ति छीन भाई तो कहा करूं। ठाकुर जी गर्गाचार्य जी तो कह रहे अब मत बोले, और बोलेगो मोड़ देगी मैया कान है। गर्गाचार्य जी बोले मैया आपके लाला की जो आधी शक्ति है ना,
जो जो इनकी आह्लादनी शक्ति है वो वृषभानु जी की लाली है, राधा रानी। जब भी कोई विशिष्ट क्रिया करे और आपको भय लगे कि कहीं मेरे लाला पे संकट नहीं आ जाए, आप वृषभानु नंदिनी किशोरी जी को या के बगल में या के आगे या के पीछे कहीं खड़ो कर दियो, बस वाक्य आते ही या लाला की शक्ति और तीव्र रह जाएगी। तो कहते हैं जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, गिरिराज धारण करते ही यशोदा मैया तुरंत ये बात याद आई। बोले गर्गाचार्य जी बता के गए लाला कोई अद्भुत क्रिया करे तो वृषभानु नंदिनी को ले आइयो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी वृषभानु जी के पास गई और वृषभानु जी तो जाके बोली आपकी लाली कहाँ है? बोले मैया मैं ढूंढी रहूं, मिले ही नहीं रही, कहां चली गई है। ढूंढते ढूंढते यशोदा मैया जब आई तो ठाकुर जी जिस शिला पर खड़े थे उसी शिला के पीछे जाके जब देखा, आहा, पद्मासन में किशोरी जी बैठी हैं, बिल्कुल छुपी हुई, किसी को दिख नहीं रही हैं, और पद्मासन में नेत्र बंद करके नहीं, नेत्र खोल करके बैठी हैं और अपने नेत्रों से ही, कोमल नेत्रों से गिरिराज जी को एक टक देख रही हैं। एक अद्भुत सी एक कांति नेत्रों से प्रकट हो रही है और श्री गिरिराज जी किशोरी जी के नेत्रों से प्रकट होने वाली कांति पर ही टिके हुए हैं। पहले ही किशोरी जी वहां विद्यमान है। इस बात का क्या मतलब है? ठाकुर श्री कृष्ण जितनी भी लीला कर रहे हैं उन लीलाओं में गुप्त रूप से किशोरी जी कहीं ना कहीं विराजमान है। उन्हीं के द्वारा ही लीला संचालित हो रही है। दिख क्या रहा है? ठाकुर जी कर रहे हैं। कठपुतली नाचती है, गिरती है, उधम करती है, पर उस कठपुतली के जो धागे हैं वो पीछे पर्दे के बैठे हुए एक व्यक्ति के हाथ से बंधे हैं। ठीक वैसे हमारी श्यामा जो असली गिरवरधारी तो किशोरी जी हैं। असली गिरवरधारी तो हमारी लाडली जी हैं। लाला तो केवल नाटक करे, उंगली लगा खड़ो है गो है, मैंने उठाए, पर शक्ति तो श्री किशोरी जी, श्री लाडली जी ने धारण की। एक कथा एक कथा शायद मैंने एक दिन सुनाई थी कि श्रीनाथ जी नीचे नजर करके क्यों खड़े। एक गिरिराज धारण की लीला है, ठाकुर जी गिरिराज जी उठा रहे हैं। अब यहां जयदेव महाप्रभु कहते हैं, देखो बहुत सुंदर बात, ये सब निकुंज की बातें। जयदेव महाप्रभु कहते हैं भले भगवान मुझे आपकी एक लीला समझ में नहीं आई। भगवान बोले कौन सी? आपने गिरिराज जी धारण किए। बोले हाँ। इतना विशाल पर्वत 7 वर्ष का बालक अपनी उंगली पर धारण करता, उंगली के नख पे धारण करता है, और देवताओं के राजा इंद्र को यह पता ही नहीं चला कि आप परमात्मा हो। ऐसा हो नहीं सकता। 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा होती रही, इंद्र सो गया था क्या? इंद्र को पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो? ये कोई सामान्य बालक नहीं कर सकता, ये कोई साधारण व्यक्ति की क्रिया नहीं है। जगन्नाथ भगवान बोले पता ही नहीं चला होगा। जयदेव महाप्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, इसमें मुझे एक दूसरी लीला दिखाई दे रही है ठाकुर जी। भगवान बोले कौन सी? बोले मुझे ऐसा लगता है कि इंद्र को तो 7 क्षणों में ही पता चल गया था कि आप परमात्मा हो। इंद्र को तो 7 क्षणों में ही अवगत हो गया था कि आप परब्रह्म हो। तो फिर 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा होने का कारण क्या था? बोले लाखों ब्रजवासी खड़े थे और आप जहां खड़े हैं बिल्कुल आपके सन्मुख सामने ही किशोरी जी खड़ी थी। आपने जैसे गिरिराज जी धारण करके किशोरी जी को देखा, चारों ओर नजर घुमा के जैसे ही आपने सामने किशोरी जी को देखा, किशोरी जी को देख करके आपके मन में भाव आया, और दिना तो किशोरी जी चलती फिरती दिखें, और दिना तो किशोरी जी को कभी ये अंग दिख जाए, कभी ये अंग दिख जाए, बड़ी मशक्कत करनी पड़े तब जाके इनके दर्शन हो में। ये बढ़िया योजना बनी है। चारों तरफ ब्रजवासी खड़े हैं, घिचपिच के खड़े हैं, और किशोरी जी बिल्कुल सामने खड़ी हैं। इनको देखवे को या से बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। बोले 7 क्षण बाद आपने इंद्र को आज्ञा की। बोले सुन, जब तक तेरे भंडार पूरे नहीं हो जाए वर्षा कर तो रही हो। क्यों? श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव। आप किशोरी जी को देखना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे,
इसलिए आपने इंद्र को आज्ञा की वर्षा करता रहे, नहीं तो 7 दिन 7 रात्रि मूसलाधार बारिश। इंद्र को देवता की पदवी पर आपने ऐसे ही नहीं बैठा दिया। इतना कम बुद्धि वाला नहीं है इंद्र, वो देवता है। मानवों को जिस बात को जानने में सालों लगते हैं, देवताओं को क्षण में समझ में आ जाता है, इसीलिए तो वो देवता है। उसको ये नहीं पता चला कि आप परमात्मा हो, उसको पता तो चल गया था, लेकिन आपने आज्ञा करी, बोले वर्षा करता रहे। श्री जी दिख रही है सामने, उनके दर्शन करता रहूंगा मैं तो। और जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान 7 दिन 7 रात्रि, इतने दिन वर्षा होनी निश्चित नहीं। मतलब अब इसमें एक प्रश्न उठता है, क्या ठाकुर जी किशोरी जी को केवल 7 दिन ही देखना चाहिए? 7 दिन में मन भर गया ठाकुर जी का? नहीं, ठाकुर जी तो अनवरत देखना चाहते थे, पर इंद्र के पास वर्षा का जल जितना था सब खत्म हो चुका था। इंद्र बोलो मुंह पे इतनी भंडार है प्रभु, और कहा बरसाऊं? 7 दिन बाद जब वर्षा बंद हुई, ठाकुर जी बोले, हे तेन का बंद करी? ठाकुर जी सब समुद्र को जल बहा दियो मैंने, और कहा बहाऊं? तब जाके 7 दिन में वर्षा बंद हुई, नहीं तो आपकी तो इच्छा ये थी 7 कल्पों तक मैं यूं ही खड़ा रहूं और श्री जी को देखता रहूं। इसीलिए जयदेव महाप्रभु की इस पंक्ति को जय जगदीश हरे ना करके जय जय देव हरे जगन्नाथ जी ने किया। मानो जयदेव महाप्रभु से ठाकुर जी बोले, तुम मेरे इस रहस्य को पहचान गए, यही वास्तविकता है। मैं श्री जी को देखवे के काजी 7 दिन तक ऐसे ही खड़े रहे हो। तो ये जो श्रीनाथ जी है ना, हमारे गिरधर लाल जी, हर व्यक्ति के चित्र होते हैं ना, चित्रों को देख करके हम क्या कहते हैं, ये तब का चित्र है जब मैं 7 साल का था, ये तब का चित्र है जब मैं पहली बार कॉलेज गया था, ये मेरी ब्याह का चित्र है, ये मेरे उसका चित्र है। पर ये जो ठाकुर जी का चित्र है, ये किशोरी जी को निहारते हुए ठाकुर जी का चित्र है। किशोरी जी को देख रहे हैं लाल जी। इसलिए सबको ठाकुर जी के कई रूप प्रिय हों, पर श्री जी को तो यही रूप प्रिय है ठाकुर जी का। ऐसे हमारी किशोरी जी, जिनकी कृपा से श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किए। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ओ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका राधिका गोरी, 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 ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। बहुत सुंदर भाव। हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा श्री कृष्णदास जी ने इसको गाया, और हमारे परम स्नेही परम सुहृद और गौ सेवक श्री गोवत्स राधा कृष्ण जी महाराज बड़े भाव से इसको गाते हैं। उन्हीं से ही हमने सीखा ये भाव, ऐसे सुंदर ढंग से वो पिरोते हैं। कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन विहरत दो, और यमुना जल खोड़ी, और
जमुना जल पिए भुज कंद दिए शोभित कर, पिए भुज कंद दिए शोभित कर। किसके लिए है? ठाकुर जी की इतनी हिम्मत, किशोरी जी गले में गलवियां डालेंगे? किशोरी जी डालती हैं ठाकुर जी गले में। पिए भुज कंद, अब यहां पर अगर ठाकुर जी ने कंधे में हाथ रखा होता तो प्रिया भुज कंद, पर पिए भुज कंद दिए शोभित कर, पिए भुज कंद दिए शोभित कर। कैसे लग रहे हैं दोनों? बोले घनी दामिनी दुत जोरी, घनी दामिनी जोरी। जैसे घने बादल, और घने बादलों में बीच बीच में जैसे बिजली कड़कती है, तो बादलों का वर्ण तो है श्याम और बिजली का वर्ण है श्वेत। तो ऐसे ही लग रहे हैं मानो एक तरफ तो घनघोर बादल के स्वरूप में श्री ठाकुर जी, और बीच बीच में ऐसे गले में गलवैया डाल करके किशोरी जी, मानो जैसे दामनी दमक रही हो, ऐसे ठाकुर जी चल रहे हैं। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। भजन गाने की जरूरत ही नहीं, हमारे ब्रज के साहित्यों ने, रसिकों ने इतना गाया है, इतना गाया है, इनकी वाणी को ही गा दिया जाए, इन्हीं के भाव ही सुना दिए जाए, अद्भुत है। ये कृष्णदास जी का पद है, भगवान के अष्ट सखाओं में से एक सखा।